और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम जैसे कि आप जानते हैं हम दोनों हैं नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ और हमेशा आपके साथ ही रहेगा। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। उसके अलावा अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग to our viewers in China, ni hao, to our viewers in Japan, konnichiwa, and to our viewers in France and the continent, bonsoir. Pradeep ji. Abaria Kochambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. So, well, the viewership of Nation Now, according to YouTube, is now what, 1.8 million? Is it 1.8? Yes, 1.8 million views. 1.8 million viewers, which is थैंक यू वेरी वेरी मच। आप लोगों की वजह मतलब 18 लाख की व्यूअरशिप हो गई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे दर्शकों का। थैंक यू सो मच। एंड ऑल ऑफ इट हैज बीन डन विदाउट एनी jugglery or without any jugglery, without any skullduggery, without any melodrama. And it also and I must say that all our guests must share in this. everybody. और हमारे जो 3 गेस्ट आज हैं हमारे साथ, और जो हम ऐसा जैसा कि आप जानते ही हैं, आज अम्बेडकर साहब के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के ऊपर। भालचंद्र शीर्षद साहब हैं बीजेपी के। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। जय सिया राम सर, जय सिया राम, हर हर महादेव। जय सिया राम। भरत सिंह जी नमस्कार सर, हाउ आर यू? फाइन फाइन। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय सर। मुकेश गांधी साहब, हर हर महादेव। मुकेश गांधी साहब नमस्कार, नमस्कार। आई थिंक मुकेश गांधी साहब फ्रेम इज फ्रोजन। अरे भाई, मुकेश गांधी साहब का जो फ्रेम है वो फ्रीज हो गया है, उसके बारे में जरा आप लोग कुछ करें प्लीज। तब तक मैं चलता हूं सीधा भरत सिंह साहब के पास। भरत सिंह जी, आज जो खड़गे साहब ने कहा, बाकी सारी दुनिया भी कह रही है वगैरह। आओ, आई थिंक वी गॉट मुकेश गांधी बैक। मुकेश गांधी जी नमस्कार। 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 जय सिया राम, हर हर महादेव। जय सिया राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर। राइट, भरत सिंह जी, भरत सिंह जी ऑफ द कांग्रेस। सर, आदरणीय सम्माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जो अपने राज्यसभा के भाषण में अंबेडकर जी के संदर्भ में जो कुछ भी कहा, उसको लेकर के कांग्रेस और बाकी इंडिया अलायंस के लोग बड़े उत्तेजित हैं। वो कह रहे हैं, इनफैक्ट खड़गे साहब ने तो अल्टीमेटम दे दिया है मोदी साहब को कि भाई या तो ये 12 बजे, आज रात के 12 बजे के पहले या तो अमित शाह साहब माफी मांगे या मोदी जी उनको बर्खास्त करें कैबिनेट से, ऐसे कहा गया है। तो क्या आपत्तिजनक क्या है उसमें, जरा बताएंगे सर? भरत सिंह जी प्लीज। देखिए, जिस तरह से उन्होंने कटाक्ष किया, जिस तरह से उन्होंने संसद में अंबेडकर की बात की, तो ये आपको कहीं से भी लगता है सही है राजीव जी? जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं सर? जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ सर। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? किया कि अंबेडकर, जितना अंबेडकर जी के बारे में जितना नाम लेते हो, उससे अगर भगवान का नाम लेते तो मुझे लगता है कि आपका भला होता। नहीं, भला होता नहीं बोला उन्होंने कहा 7 जन्म का स्वर्ग मिल जाता, 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता, ये कहा। तो मतलब क्या है बताइए मुझे, क्या होता है? ये अपमान नहीं है तो क्या है? देश के दलित, एक दलित का अपमान, और जिसने संविधान लिखा, जिससे पूरा देश चलता है, जिस संविधान को पूरा देश मानता है, आज उस व्यक्ति का अगर अपमान किया जाएगा तो क्या कांग्रेस चुप बैठेगी? क्या कांग्रेस को हाथ पे हाथ रख के बैठना चाहिए? अगर जरा भी लज्जा होगी अमित शाह जी को, तो उन्होंने फौरन जो है इस पे माफी मांगनी चाहिए तुरंत। देश के दलित, सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है, सवाल विपक्ष का नहीं है, सवाल देश के उन अनुयायियों का है जो अंबेडकर जी को मानते हैं, जो अंबेडकर जी के ऊपर जो है ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, जो संविधान के ऊपर भरोसा करते हैं। संविधान को तार तार करने वाला व्यक्ति तो इसी तरह की भाषा करेगा, इसी तरह से वो बताएगा। तो अमित शाह को फौरन ये बोल देना चाहिए, मांग लेना चाहिए माफी की गलती होती है, गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं मांगेंगे भरत सिंह जी, नहीं मांगेंगे। अमित शाह जी ने कहा कि माफी का सवाल ही नहीं, खड़गे साहब मांगते रहेंगे माफी। खड़गे साहब को याद दिलाना चाहता हूं, 15 साल और खड़गे साहब और कांग्रेस को विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा।
विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। 11 सेकंड के एडिटेड वीडियो से आप देश को गुमराह नहीं कर सकते भरत सिंह जी। नाम्बियार जी, ये जो है घमंड कह रहा है, ये जो है उनका जो है घमंड, देश ने जो एक मैंडेट दिया है, ये वो सर पे चढ़ के बोल रहा है। और आपको पता होगा कि रावण का भी घमंड जो है वो टिका नहीं था। ये तो अमित शाह है और नरेंद्र मोदी हैं, इनका घमंड क्या टिकेगा। इसी तरह से अपमान करते रहेंगे अगर बाबा साहेब आम्बेडकर का, दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, तो कहीं ना कहीं देखिएगा 15 साल तो छोड़िए, 2029 की बात कर रहा हूं, 2029 में चुनाव अगर जब होगा तो इनको पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी कि जो है अंबेडकर के अनुयायी हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो वंचित हो, शोषित हो, ये सब मिलके जब इनको इनका स्थान दिखाएंगे तो इन्हें पता चलेगा और ये घमंड चलेगा नहीं। नाम्बियार जी देखिएगा। लेकिन भरत सिंह जी, मैं एक चीज से आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। जी जी, आपने कहा दलित समाज और शोषित समाज, सिर्फ दलित और शोषित समाज ही क्यों, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर हम सबके हैं, सीधी सादी बात है। मैं तो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैंने शुरू में ही कहा, मैंने राजीव जी, मैंने शुरू में ही कहा कि आम्बेडकर साहब सिर्फ दलित के नहीं, पूरे देश के हैं, हर व्यक्ति के हैं। जो व्यक्ति ने संविधान लिख के दिया, जो व्यक्ति ने इस संविधान को पूरे वो जो आज देश चल रहा है उस संविधान से चल रहा है, उस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और इसी वजह से जो नाम्बियार जी कह रहे हैं वो माफी नहीं मांगेंगे। और उसके बाद वो कह रहे हैं उन्होंने कहा कि वो लीगल एक्शन लेने वाले हैं खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के खिलाफ। अरे लीगल एक्शन क्या लेंगे बताइए मुझे, लीगल एक्शन क्या लेंगे? उन्होंने संसद में जब इस तरह से बयान आप दोगे तो देश के दलित क्या करेंगे, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, विपक्ष क्या करेगी, आपका पूजा करेगी क्या? जी, लेट्स गो टू शीरसठ साहब। शीरसठ साहब, आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं। जब भी हम लोग अंबेडकर साहब की बात करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं, हमेशा हम सिर्फ संविधान से जोड़ते हैं उनको। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नथिंग कंपेयर्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तो कोई चीज की तुलना हो नहीं सकती, बट इन माई व्यू जो उन्होंने हीराकुड डैम, बाकी मल्टीपर्पज डैम्स, बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन करी उसकी भाखड़ा नंगल डैम की, जो उनका विजन था डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का, ज्वाइनिंग ऑफ द रिवर्स, गार्लैंड कैनाल ऑल ओवर इंडिया। अरे भाई, मैं कहता हूं इतना बड़ा विजनरी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ हिंदुस्तान में। जो जितने भी आपके सोन रिवर, हीराकुड डैम और बाकी जो आई थिंक इवन इन महाराष्ट्र the Godavari multi-purpose project, all that is Ambedkar's contribution. People don't know that. पूरा जो लीगल फ्रेमवर्क जो बनाया गया वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाया उसके लिए, और उन्होंने ये कहा, उनका विजन ये था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कि हिंदुस्तान में पानी यानी जल की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि कहीं पर सूखा ना पड़े। ये चीज जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, इट गेट्स लॉस्ट within the constitution, but all the same, शीरसठ साहब आप बताएं, do you think it's all right for अमित शाह साहब, भाई निकल गया होगा मुंह से in a flippant manner, वो बोल रहे होंगे आप लोग क्या अम्बेडकर को, आप लोग क्या मानते हैं, क्योंकि आखिरकार आपने अम्बेडकर जी को हराया 2 बार वगैरह वगैरह वगैरह, कांग्रेस का रिकॉर्ड है, तो हो सकता है। Do you think अमित शाह should apologize? शीरसठ साहब। बजाज जी, मैं आपको एक बताना चाहता हूं, ये मगरमच्छ के आंसू है जो कांग्रेस के आंखों में आपको आज दिख रहे हैं। मैं एक आपने पहला प्रश्न उनको पूछा भरत सिंह जी को कि अमित शाह जी ने ऐसा क्या बताया जो आपत्तिजनक था। उन्होंने अपने 3 मिनट के वक्तव्य में अमित शाह जी ने क्या बताया वो नहीं बताया, सिर्फ अपमान हुआ। अरे अपमान कैसे हुआ, क्या बताया, क्या शब्द थे, ये नहीं बताया उन्होंने। ये जो कांग्रेस है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को विरोध करके लोकसभा में पहुंचने नहीं दिया, उन्होंने 2 बार उनको बाहर हराया, घटना बनाने के बाद उसका पूरा क्रेडिट उनको नहीं मिले, इसकी पूरी कोशिश की। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, संविधान को जोड़ मोड़ तोड़ करने का काम, जैसा कश्मीर है, कश्मीर में धारा 370
यह टेम्पररी रहेगी, लेकिन 35A करके उसको परमानेंट करने का काम, संविधान को मोड़ने का काम इमरजेंसी में, आपातकाल में हुआ 1975 में। जो कांग्रेस ने संविधान का हमेशा अपमान किया है, बाबा साहब के विचारों का अपमान किया है, ये कांग्रेस एक बाजू में है। और दूसरे बाजू में जो आप रिवर जॉइनिंग नदी जोड़ प्रकल्प है उसको आगे लेके गए अटल बिहारी वाजपेयी जी, Yes. और आज आगे लेके जा रहे नरेंद्र मोदी जी। क्वाइट ट्रू। ये नदियों का शुद्धिकरण करना, नदियों को जोड़ना, कोई भाग सूखा नहीं रहे, अलग अलग डैम्स की निर्मित करना, जलयुक्त शिवार जो योजना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने लाया, वो उसी का भाग है। एक विजनरी थे, उनके विजन के कारण हमें एक ऐसा संविधान मिला। आज भी वो संविधान बरकरार है, और आज उस संविधान पे प्रदीप जी। जो देश चलता है, इसके लिए संविधान का सम्मान करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस, 75 वर्ष में कांग्रेस को नहीं याद आया, नरेंद्र मोदी जी ने ये संविधान दिवस की घोषणा की। संविधान दिवस को मनाते हैं, सांसद ने मनाते हैं, चौराहे में मनाते हैं, और ये संविधान को शीर्षक माथे साहब, पे लगा के चलने वाली राहुल पार्टी गांधी भारतीय जी, जनता पार्टी है। राहुल गांधी जी ने आप पे डायरेक्ट आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी जी ने कहा कि मनुस्मृति में विश्वास करने वाले अंबेडकर का इंसल्ट किया, अंबेडकर जी का अपमान किया। खड़गे साहब ने भाई कहा वही कि तो पूछ रहा हूं। बीजेपी वही आरएसएस तो पूछ रहा हूं। बीजेपी क्या- आरएसएस क्या हमेशा क्या तिरंगे उन्होंने के क्या खिलाफ ही बोला? काम किया, तिरंगे में विश्वास नहीं किया। बोलिए ये बोलिए जो शीर्षक साहब। चिल्लाने वाले हैं, चाहे वो भरत सिंह जी हो, चाहे खड़गे साहब हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, अरे अपमान किया, उन्होंने क्या बोला? आप क्लिप दिखाओ, उनके भाषण की क्लिप दिखाओ, उन्होंने क्या बोला। मैंने देखा है, आप जनता को वो नहीं दिखाना चाहते हो। अपमान हुआ, कोई अपमान नहीं हुआ है। अंबेडकर जी के नाम को लेकर अंबेडकर जी ऐसा बोलते समय आप उसकी राजनीति कर रहे हो। आप अपने स्वार्थ के लिए संविधान बदली कर किया जाएगा, ये बोलने का, एक लोगों को भ्रमित करने का काम आपने लोकसभा में किया। आप हमेशा दलितों को, वंचितों को, पीड़ितों को, शोषितों को भ्रमित करते हो। इतना ही अमित शाह जी ने बोला, इतना ही अमित शाह जी ने बोला। कभी आपने संविधान दिवस नहीं मनाया, कभी अंबेडकर जी को लोकसभा में पहुंचने नहीं दिया, अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया। अंबेडकर जी जहां रहे वो 5 ठिकान, लंदन का हो, दिल्ली का हो, उनका जन्मस्थल हो, महाड़ हो, पंचतीर्थ बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने जितना सम्मान बाबा साहब अंबेडकर जी का किया है, उसके बारे में अगर आप देखेंगे, कांग्रेस को कभी याद ही नहीं आई इनकी। अरे लेकिन कांग्रेस को शीर्षक साहब, बाबा एक साहब चीज तो है अंबेडकर की याद नहीं, सर, वो सब वल्लभ भाई ठीक है पटेल की याद नहीं आई, जी, सिर्फ वो तो याद पंडित है। जवाहरलाल नेहरू और नेहरू फैमिली, और किसी की याद उनको आई नहीं। सर शीर्षक साहब, जो आप बोल रहे हैं वो आर्गुमेंट भारतीय जनता पार्टी की ओर से आई है, ठीक है, लेकिन वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जो जिस प्रकार अमित शाह साहब ने बोला, मैं मानता हूं उनका कोई इरादा नहीं था, उनका कोई इरादा नहीं था अंबेडकर साहब के बारे में कुछ भी गलत बोलने का, लेकिन जिस प्रकार वो बोला गया वो आपकी वजह से सामने वालों को असला मिल गया है सर। दे गॉट एमिनेशन अगेंस्ट यू, बराबर है, वेदर यू लेकिन लाइक इट और उन्होंने नॉट। क्या बोला उनके बारे में? कौन से अपशब्द बोले? कुछ नहीं। अंबेडकर ये नाम लेके आप 10 बार लेके आप राजनीति करते हो। आप अंबेडकर जी के विचारधारा पे नहीं चलते हो, ये राजनीति करना बंद करो। अंबेडकर जी खुद भगवान है कि कुछ सबके लिए जो मानते हैं उनको भगवान, मगर आपको कहना कि अंबेडकर बोलना एक फैशन हो गया है। इसके बगैर आपने भगवान का नाम लिया था, आपको 7 जन्म तो आपको हेवन मिल जाता था, स्वर्ग मिल जाता था। नहीं, अरे अंबेडकर जी का नाम लेकर आज राहुल गांधी से लेकर खड़गे से लेकर उद्धव ठाकरे तक हर कोई राजनीति कर रहे हैं। उनका सम्मान किया है उन्होंने। इंदू मिल का स्मारक कभी कांग्रेस ने बनाया था? इतना बड़ा चैत्य भूमि का स्मारक, दीक्षा भूमि किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने जो पंचतीर्थ बनाए, इंदू मिल का स्मारक बना रही है, बाबा साहब का संविधान दिवस मना रही है,
और इस संविधान का पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये लोग सिर्फ अंबेडकर जी का नाम लेकर एक दिखावा करके राजनीति कर रहे हैं, जिसके ऊपर आक्षेप जताया, और यह आक्षेप जताना उनका इंसल्ट नहीं है। Right. ये इनके गंदी Let's go to मुकेश गांधी साहब। राजनीति का भरत सिंह जी, आपने अपनी पर्दाफाश उंगली किया है। उठाई थी, मैं आपके पास आ रहा हूं। भरत सिंह जी सिर्फ एक सेकंड, क्योंकि मुकेश गांधी साहब अभी तक बोले नहीं है। पहले अपने तीनों गेस्ट को मैं ले लूं। एंड बाय द वे, वंस अगेन लेट मी रिपीट टू ऑल द गेस्ट, आप लोगों की वजह से और आप लोगों के सहयोग की वजह से, जैसे भरत सिंह जी हो गए, मुकेश गांधी साहब हो गए, शीर्षट साहब हो गए, इसी तरीके से अन्य जितने भी हमारे प्रवक्ता हैं अलग अलग पार्टीज के, आप सब लोगों के सहयोग की वजह से आज की तारीख में इस चैनल के 18 लाख से ज्यादा व्यूअर्स हो गए हैं आज यूट्यूब पर। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच बहुत सर। बधाई आपको सर आपको बधाई। हार्दिक अभिनंदन। 1.8 million viewers is what we've got right now. So, मुकेश गांधी साहब, क्या आपको लगता नहीं है कि हो सकता है कि अमित शाह साहब ने जिस प्रकार बोला अंबेडकर 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 बोलना आजकल एक फैशन हो गया है, आजकल एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इसी तरीके से भगवान का नाम जपते तो 7 जन्म का स्वर्ग शायद आपको मिल जाता। अब इसको लेकर के लोग आपत्ति जता रहे हैं। अब इसको खत्म करने का एक तरीका है, इसी तरह अमित शाह साहब बोल सकते हैं, भाई किसी को अगर आपत्ति लगी हो तो मैं अपना खेद प्रकट करता हूं, मामला खत्म। अब आप बोले मुकेश गांधी साहब। राजीव जी, बात जाने ऐसी है कि कल अमित शाह जी की जो स्पीच राज्यसभा में हुई जी, और उन्होंने पूरे कांग्रेस के चिट्ठों को अंबेडकर जी के विरुद्ध में जो बातें थी वो विद द फैक्ट्स ऑफ द हिस्ट्री एंड लॉजिक के साथ में और पूरे एक संभाव से सारी बातें उन्होंने कांग्रेस के को अपोज करके कांग्रेस के बारे में प्रकट कर दी। एक प्रकट करते करते वक्त उन्होंने एक खाली सिमिलिस दी, जिसे हम उपमा कहते हैं। तो ये उपमा दे दी कि आप जिनको बार बार जिनका नाम लेकर के संविधान का, अंबेडकर जी का नाम लेकर के करते हो, उससे ज्यादा आप अपने भगवान का नाम लो। तो उनको तो अच्छा कहा ना कि भाई तुम अपना पुण्य बढ़ाओ, पाप कम करो। पर कांग्रेस को अपने किए हुए पाप कर्मों का जो कुछ भी प्रायश्चित नहीं करना है, पर कांग्रेस को सिर्फ एक पॉइंट उठा करके जो अमित शाह जी ने अच्छे के लिए कहा कि भाई तुम अपने भगवान का नाम लो इतनी बार, उसमें क्या हो गया? माँ भी कहती है ना कि बेटा तुम काम करते हो तो काम करो, खाली लोगों का इसने ये कमाया, उसने वैसे कमाया, ऐसी क्यों बात करते हो? इससे ज्यादा तुम काम करो, सिर्फ भगवान की माला जब। चलो मुकेश गांधी साहब, मैं आपकी बात मानता हूं, मैं आपकी बात मानता हूं। ये क्या है? एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं आपकी बात मानता हूं। अगर मान लीजिए यही चीज खड़गे साहब ने कही होती या राहुल गांधी ने कही होती, सर आज तो आप ऐसा दंगल मचा देते, पूरे हिंदुस्तान में नहीं। पूरा भारत बंद कर देते। क्या बात कर रहे हैं मुकेश गांधी साहब? राजीव जी, तो मेरा जवाब ये है कि आज तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी बहुत चुप रही है। इतना फेक नरेशन राहुल गांधी एंड पार्टी ने जो किया है, उसके सामने आज तक ये लोग क्यों इतना चुप रहे हैं? अभी जो एग्रेसिव स्टैंड अभी जो अमित शाह जी का आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने आज 5 ट्वीट किए, ये करके आज कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं। और आप देखना कि लास्ट 10 दिन से पूरे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सोरोस के इश्यू से लेकर के अलग अलग इश्यू के ऊपर कांग्रेस के किए हुए दुष्कर्म और एंटी अगेंस्ट भारत जो काम किया है, उनको एक्सपोज करने का काम गांधी साहब आपको लेटर एंड स्पिरिट में इनकॉर्पोरेट भी करना चाहिए। जहां नहीं चहना वहां नहीं रहना। भुजबल साहब रोते रोते आज भी रो रहे हैं, कंप्लीटली रो रहे हैं कि आपने क्यों किया? आपने उन जरांगे पाटिल के सामने खड़ा कर दिया भुजबल साहब को, सब पूरे आगे करके भुजबल साहब को ओबीसी का लीडर बना दिया, हर चीज बना दिया। अब जहां नहीं चहना वहां नहीं रहना करके भुजबल साहब जा रहे, क्या जरूरत है? अरे एक ही मंत्री था, सीनियर मिनिस्टर था, बना देते उनको। गांधी साहब देखिए, ये जो भी भुजबल जी के साथ जो घटना हुई है, वो हमारे एनसीपी के लिए मुझे लगता है कि सत्ता आने के बाद में
एक बड़ा अपशुकुन हुआ है। अभी अजीत पवार जी ने क्यों ऐसा डिसीजन लिया और उनको क्यों नहीं रखा, वो सब्जेक्ट आज तक हमारे पार्टी लेवल पे भी हम लोगों को कुछ पता नहीं है, लोग एजम्पशंस करते हैं। और दूसरी बात, पूछिए, बताएंगे आपको। दूसरी बात, इसमें जो भुजबल जी को जिस तरह से जब उनको मिनिस्ट्री नहीं मिली तो उनके इश्यू को उनको शांति से सॉर्ट आउट करना चाहिए था, पर उन्होंने एक सत्ता मुझे क्यों नहीं मिली करके उन्होंने जो आगे पीछे जो कुछ भी स्टेटमेंट दिए हैं, वो स्टेटमेंट से बहुत बड़ा डैमेजिंग फैक्टर पार्टी लेवल पे हुआ है, वो अच्छा नहीं हुआ है। Right, मैं एक that's- न्यूट्रल जी। वे में मैं न्यूट्रल वे में मानता हूं जी, समझ गए। कि एक बाजू में वरिष्ठ नेता है, वो कुछ काम करता है तो अपने कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस में लेकर के काम करना चाहिए। आपको मिनिस्ट्री नहीं दी है तो क्यों नहीं दी है और आपको क्या देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं, वो क्लियर होना चाहिए था। ये क्यों हो गया, इसके लिए पूरी मैच सिचुएशन आज हो गई है। आज अलग सिरसाट जी से पूछिए, आपको बताएंगे क्यों हुआ। एक मिनट बीच में मत बोलिए प्लीज जरा। आज क्या है कि ये अलग अलग एजम्पशंस हो गए, अलग अलग स्टोरी चल रही है, पर मेरी बात यह है कि भुजबल जी को भी संयम रखना चाहिए था और तटकरे को, सुनील तटकरे जी को आगे आकर के इस बात को अच्छी तरह से लोगों के समझ और मीडिया के सामने प्रकट करने का था। इसका जो कुछ भी था वो बात लोगों के सामने रखनी चाहिए थी, पर देर हुआ, दुरुस्त होगा तो अच्छा होगा। राइट, वी एग्री विद यू। लेकिन भरत सिंह जी, आपने उंगली उठाई थी पहले जब शीर्षक साहब बोल रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे आप, बोलिए सर प्लीज। देखिए, सिरसाट जी जब ये कह रहे हैं कि बताइए संविधान का अपमान कहाँ हुआ, सिरसाट जी और कह रहे हैं कि अम्बेडकर साहब का अपमान कहाँ हुआ, कि अम्बेडकर जी का अपमान कहाँ हुआ, उन्होंने ये भी पूछा। नहीं, मैं उसी को बता रहा हूँ, जी, राजीव बोलिए। जी, उसी को बता रहा हूँ कि जब आप किसी का नाम लेते हो, कटाक्ष आपको समझता होगा, हिंदी भाषा में जी, कटाक्ष जी, जिसे जी। कहते हैं, तो कटाक्ष कर रहे थे वो अम्बेडकर जी के ऊपर। वो कटाक्ष क्या सहने योग्य कटाक्ष था क्या? आपने क्या कहा, बार बार ये कहा, क्या अम्बेडकर का नाम लेते हैं, क्या अम्बेडकर का क्या नाम लेते हैं, उससे अच्छा भगवान का नाम लो। यानी आप बहुत तुलना कर रहे थे अम्बेडकर जी में और भगवान में। क्या ये तुलना ठीक थी क्या संसद के अंदर? और एक वरिष्ठ मंत्री, एक जो है देश का वरिष्ठ मंत्री, अगर इस तरह से बयान देता है, वो भी अम्बेडकर जी के ऊपर, पर तो मेरे क्या भाई, ये सही था? मुकेश गांधी साहब उनको क्या बोलने ये देना। सही था क्या? नहीं मुकेश जी, मैं आता हूँ, मुकेश जी मैं आपको ही बताता हूँ, आपके अंदर जो दर्द है ना, वो आज बताया अभी राजीव जी ने, वो दर्द को मैं और आगे तो बताता हूँ क्या हुआ था। आप इसलिए मैंने फ्लेयर बोला अप कर रहे हो आप एक की एक बात को फ्लेयर अप मत करो। आप नहीं कर रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना। अरे भाई, लॉजिक से बताइए ना। आपने जो पाप किया है, उस पापों को जो है कोई पाप नहीं किया है। आपने संसद में जो पाप किया है, अजित कांग्रेस पवार ने का पाप तो किया आपको पता है कि नहीं? अजित हिंदुस्तान की पवार का आजादी पाप के आपको बाद पता में, है? हिंदुस्तान की 70,000 आजादी करोड़ के का बाद पाप में आपको पता है अभी कि ये नहीं बात- पता है? नहीं, ये बात एकदम 70,000 गलत करोड़ है। का पाप आपको पता है? 70,000 करोड़ का पाप बिल्कुल, आपको अजित पता है? पवार ने कुछ नहीं किया है। 70,000 वो करोड़ बोगस का बात पाप है, आपको पता बोगस है? बात है, नहीं, बोगस क्या बात है? है। क्या चीज? अरे 70,000 बोल करोड़ लीजिए ना, किसको बोलते क्लीन हैं? चिट दो ना। 70, अरे अरे किसने राहुल कहा? गांधी ने किसने राहुल कहा? गांधी ने तो 70,000 करोड़ किसने राहुल कहा? गांधी ने 70,000 तो करोड़ का आरोप अमेरिका किसने जाकर लगाया? के 70,000 अमेरिका करोड़ जाके, का आरोप चाइना किसने जाके लगाया? बालचंद राहुल सिरसाट जी गांधी ने बैठे हैं, उनसे अरे पूछिए, देशद्रोह किया है। राहुल 70,000 गांधी ने करोड़ का आरोप लगाने वाला कौन? राहुल गांधी ने देशद्रोह 70 किया, इसका नहीं, जवाब आप क्या अरे है? भाई राहुल देशद्रोही, गांधी का देशद्रोह क्या है? अरे भाई वो सबसे पहले बड़ा बताइए। देशद्रोही, सबसे मुकेश बड़े गांधी साहब, देशद्रोही इस समय सरकार में बैठे हैं। यस, सबसे मुकेश बड़े गांधी साहब, देशद्रोही राहुल तो गांधी सरकार में प्रधानमंत्री बैठे हैं। नहीं, ये बात सबसे एकदम बड़े गलत है। देशद्रोही तो अजित पवार। अजित पवार नहीं है, राहुल गांधी है। सर, राहुल गांधी प्रधानमंत्री है 70,000 क्या? करोड़ का घोटाला किसने किया? ये कहाँ से आ गया? 70,000 करोड़ का मुकेश ये भाई, कहाँ से आ गया? बॉफोर्स का मुकेश कौभांड किसने मैं- किया? अरे भाई 70,000 बॉफोर्स करोड़ का कौभांड आरोप किसने किया? लगाया? अरे भरत सिंह 70,000 जी, करोड़ का क्या कांग्रेस भरत पार्टी सिंह ने जी, लगाया? अब ये बताइए राहुल आगे गांधी क्या? ने लगाया? किसने लगाया? पुरानी नरेंद्र वो तो मोदी पुरानी ने बात हो 70,000 गई। करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया कि नहीं? उसके बाद अजित नहीं, पवार नहीं, भागे 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 भाजपा में गए कि नहीं? क्यों इतने डर गए थे? और दूसरा, आज छगन भुजबल जी इतना क्यों बोल रहे हैं पता है आपको? सिरसाट जी से पूछिए, बैठे हैं सिरसाट जी, और उन्होंने कहा, छगन भुजबल जी ने कहा, क्या कहा कि देखिए जी तो मुझे जो है मंत्री तो बनाना चाहते हैं, लेकिन
मेरे घर के अंदर वो कौन व्यक्ति है? वो अजीत पवार है कि सुनील तटकरे हैं कि प्रफुल्ल पटेल है जो मुझे मंत्री बनने से रोक रहे हैं? यानी कि उनका पत्ता काटा गया। एक तरफ सिरसाट जी तो पुचकार रहे हैं किसको? छगन भुजबल को। और आज बैनर भी लग रहा है, आज सब बोल भी रहे हैं और बता रहे हैं कि भुजबल जी आप भाजपा में आ जाइए। अरे आप जब सबका घर तोड़ेंगे ना तो आपका भी घर टूटेगा। आप मुकेश जी परेशान मत होजिए, बहुत जल्दी टूटने वाला है लेकिन आपका भरत सिंह घर। जी, आगे 12 क्या? विधायक आगे 12 क्या विधायक सर आगे भुजबल जी क्या के ये साथ बताइए। छोड़ के अरे जा रहे हैं शरद पवार जी के भरत साथ। सिंह जी एक सेकंड। भरत सिंह जी, क्या आगे आप कोई देशव्यापी आंदोलन करने वाले हैं? जैसे कि आपने कहा था कि ईवीएम के खिलाफ रिटर्न टू बैलेट पेपर कोई देशव्यापी आंदोलन होगा। क्या अमित शाह जी ने जो कुछ कहा राज्यसभा में, क्या उसके खिलाफ कोई आंदोलन होगा? क्योंकि आज 12 बजे की डेडलाइन दी है। सीधी सादी बात है, ना तो अमित शाह जी माफी मांगेंगे और ना ही उनको बाहर निकाला जाएगा। अब आप बोले। राजीव भाई, जब तक अमित शाह माफी देश से नहीं मांगेंगे तब तक इसके खिलाफ आंदोलन करना पड़े, धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर के लिए हम करेंगे, लाठी चलाना हो, गोली मारना हो, वो भी हम खाने को तैयार। एक दूसरा, राजीव गांधी बैलेट ईवीएम और बैलेट वाला जो इशू आपने कहा, लोकसभा खत्म होने के बाद महाराष्ट्र के मार्केवाड़ी से ही शुरू होगा, जहां पे इन्होंने तानाशाही करके लोगों के ऊपर एफआईआर लिया। वहां पे जो है वो एक डेमो करना चाहते थे, उसे करने नहीं दिया। वहां से ही शुरुआत होगा और पूरे देश में एक जो है बैलेट पेपर की मांग होगी। ईवीएम पे अगला चुनाव नहीं होगा, वो बैलेट पे होगा। मगर इसमें अकेले हो गए सब। और टीएमसी आप पे आलोचना कर रहे हैं कि कैसे आपके लोग चेक नहीं करते, प्रोसीजर है ईवीएम के। टीएमसी आपके पार्टनर खुद आप प्रश्न उठा रहे, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला वो प्रश्न उठा रहे अलग अलग। तो आप धीरे धीरे अकेले हो रहे, आइसोलेट हो रहे भरत सिंह जी, कोई आपके साथ नहीं आ रहा। ये कांग्रेस एक दिन का बादशाह है। नामबियार जी, कोई व्यक्ति जो है ईवीएम के खिलाफ जो है वो सब के सब जितने विपक्ष में बैठे हैं सब ये कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। मैं राजीव जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। देश का संविधान ये कहता है और देश के संविधान में ये बताया जाता है कि अगर 140 करोड़ देशवासी हैं, अगर किसी को शंका और शक और शुबा है तो उसको सुधारना जो है वो सरकार का काम होता है, जो सरकार में बैठा हुआ है। अगर देश के सामने ये परिस्थिति आ रही है, देश के आधे से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि वो ईवीएम पे नहीं होके एक बार बैलेट पे करा लेना चाहिए, तो आखिर ये क्यों नहीं कराना चाहते? मार्केवाड़ी में मुझे बताइए क्यों इन्होंने रोका? क्या ऐसा क्या हो गया था कि जो है इनको इतना तकलीफ हो गया कि पूरे गांव वालों को धमकाया गया, डराया गया और ये कहा गया कि कोई भी आएगा तो एफआईआर, और 200 एफआईआर वहां पे होता है। क्यों इतना डरे हुए हो भाई? क्यों इतना समय हुआ? भरत सिंह जी, मगर क्लियर कट टीएमसी का कहना है कि उनको प्रोसीजर मालूम है, डेमो चेक होता है, ईवीएम का चेक होता है, खोलने से पहले चेक होता है, खोलने के बाद चेक होता है, प्रोटेस्ट करने के लिए समय मिलता है, पूरे चेक हो। तो इतने सारे चेक एंड बैलेंसेस है, तो आप कहीं ने ऑब्जेक्शन उठाए, रिजल्ट के बाद ही ऑब्जेक्शन उठा रहे। नामबियार जी, हम तो पहले दिन से उठा रहे हैं ईवीएम पे, 2014 से हम उठा रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपको सीधा बोलता हूं कि कुछ न कुछ तो बात है ईवीएम में, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं ना, आप एक्सपर्ट हैं, आप एक्सपर्ट हैं। अगर इलेक्शन कमीशन क्यों ईवीएम मशीन दे नहीं देता है? अगर हम मांग करते हैं कि ईवीएम मशीन आप दे दीजिए। राइट, तो शीर्षक साहब आप बोले सर, आप बोले सर शीर्षक साहब, कोई रोना नहीं है। कांग्रेस जो है वो तो आंदोलन करने जा रही है। भुजबल जी को संभालिए, छगन भुजबल जी जा रहे हैं छोड़ के आपको, और 12-13 विधायक लेके जा रहे हैं। भुजबल जी कहाँ जाने वाले नहीं है राजीव, जेंटलमैन, may I speak to the BJP जाने वाले नहीं है। भुजबल जी टाटा बाय बाय कर रहे हैं। शीर्षक जी बोलिए, मुकेश गांधी साहब, हमारी शीर्षक साहब को बोलने दे। मुकेश गांधी जी, शीर्षक साहब को बोलने देना। मुकेश गांधी जी प्लीज। जाने वाले नहीं है। ओके सर, आपकी बात सुन ली सर। आपका भी तो टूटेगा ना सर, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने आपकी बात सुनी है, तो आपका टूटेगा कि नहीं टूटेगा? सर सुन ली, सबने आपकी बात सुन ली। शीर्षक साहब अब आप बोले। पिछले 5 साल में जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, महाविकास आघाड़ी का सरकार था, भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक
भारतीय जनता पार्टी छोड़ के नहीं गया। जी। भारतीय जनता पार्टी का घर टूटेगा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप एंजॉय करते रहिए। इसमें कोई भी चीज होने वाली नहीं है। कोई नाराज मैं मान है रहा हूं, तो है, मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैं आपकी बात को नाराज मान है रहा तो हूं। है। नाराज को राजी करना और क्यों हुआ, कैसे हुआ, नेता है, अरे शीर्षस्थ भाई, नेता देवेंद्र शरद फडणवीस जी पवार राजी है, थे कि नहीं? शीर्षस्थ नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस है, अमित शाह जी है, मोदी जी है। समय पर उनसे बातचीत करके उसमें हल निकाला जाएगा। जी। उनका पूर्ण सम्मान किया जाएगा। उन्होंने ये नहीं बोला मुझे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, उन्होंने बोला मंत्री न बनाने की पूर्व सूचना नहीं दी, मुझे डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। उनका पूर्ण सम्मान रखने के लिए जो जो आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अब 41 लोग हैं, जल्द ही उनके 55 लोग होने वाले हैं। शरद पवार जी से भी लोग आने वाले हैं और जगह से भी लोग आने वाले हैं, कांग्रेस से भी लोग आने वाले हैं। सर यहाँ पर ये बताएं शीर्षक साहब, इसकी लिस्ट भी तैयार है। कांग्रेस टूट रही है, शरद पवार की पार्टी टूट रही है, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट रही है। आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी टूटी नहीं। अजित पवार जी का ऊपर विश्वास रखे लोग टूटे नहीं। आज एकनाथ शिंदे जी के पास भी ऐसे लोग हैं जैसे केसरकर जी है, तानाजी सावंत है, जिनको मंत्री पद नहीं मिला। नहीं मिला। न मिलने के बाद नाराज होना स्वाभाविक है। न मिलने के बाद कोई आनंदित होगा क्या? नाराज ही होगा ना। अगर मुझे कुछ बताओ। चीज नहीं मिला तो मैं नाराज अभी जी इसका उत्तर होगा। दीजिए। नाराज होगा इसका मतलब पार्टी छोड़ के जाऊंगा ऐसा नहीं है। वही बात अजित पवार जी के उत्तर पास, दे दो। एक सेकंड सर, भरत सिंह जी, एक और मिनट, वही बात आपके पास आ भारतीय रहा हूं। जनता पार्टी में भी है। भारतीय जनता पार्टी में सुधीर मुनगंटीवार जी को ऐसा लग रहा था मुझे मंत्री पद 100% 100% मिलेगा, नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद आनंदित हुआ, ऐसा भरत सिंह के पार्टी में रहेगा, हमारे पार्टी में नहीं है। राइट। सो शीर्षक अरे, साहब एक देखिए, छोटा शीर्षक सवाल, जी, शीर्षक एक जी, एक ये अरे मैं भरत कह सिंह रहा जी हूं। एक सेकंड ये- प्लीज सर। शीर्षक साहब, जो मेन मुद्दा है ये तो इंटरनल पार्टी का मुद्दा है, हो जाएगा, आपस में सॉल्व हो जाएगा सर, ऐसी क्या बात है। जिसको मंत्री पद नहीं मिलता है वो नाराज ही होगा, वो क्या बोलेगा, वो ये थोड़ी बोलेगा थैंक यू, बराबर है। ये थोड़ी बोलने वाला है वो। सो मेरा आपसे एक जो एक्चुअल जो गंभीर सवाल है वो सर वो ये है कि कांग्रेस हो गई या इंडिया अलायंस की जितनी भी पार्टीज हो गई या डीएमके हो गई या बाकी जितनी भी पार्टीज हैं जो कि आपके संगठन में शामिल नहीं हैं, वो सब लोग एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने वाले हैं अमित शाह जी के इस कथन को लेकर के। भले ही आप जितना मर्जी एक्सप्लेनेशन दे दे, मैं मानता हूं किसी का भी इरादा नहीं हो सकता अंबेडकर जी के खिलाफ कुछ बोलने का, लेकिन जो उन्होंने बोला है उसको लेकर के देयर विल बी ए नेशन वाइड कैंपेन। उस जैसे आप पहले संविधान बदलेंगे आपने उसको हल्के में लिया, उसी तरीके से महाराष्ट्र में कांग्रेस ने लाड़की बहन योजना को हल्के में लिया। अभी मुझे ऐसा लग रहा है इसको आप हल्के में ले रहे हैं सर। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। शीर्षक साहब अब आप बोले प्लीज। राजीव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न फॉर द बीजेपी पार्टी। लेकिन मैं दो चीज बताना चाहता हूं। ईवीएम के ऊपर अभी भरत सिंह जी ने एक स्टेटमेंट किया, आधे से ज्यादा लोग ईवीएम के ऊपर डाउट कर रहे। 288 में से जिस पार्टी को सब मिला के 46 सीट मिली है, 50 भी नहीं मिली है, वो बोलते हैं आधे से ज्यादा लोग डाउट कर रहे हैं। अरे आधे से ज्यादा लोग आपने कैसे गिने? उसी प्रकार से यह जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, अगर कुछ गलती हो गई है तो महापुरुष है, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर महामानव है, उनके बारे में कोई गलती हुई है तो माफी मांगनी चाहिए। लेकिन गलती हुई क्या, उसका संदर्भ क्या है? इस नाम को, इस भगवान जैसे व्यक्ति के नाम को किस प्रकार से विपक्ष उछाल रहा है, किस प्रकार से उसका दुरुपयोग कर रहा है। 1950 से लेके आज तक उन्होंने कैसा दुरुपयोग किया है, यही तो बताया उन्होंने कोई उनका अपमान करने का नहीं है। फिर भी किसी को लगता है अपमान हुआ है और ऐसा साबित होता है, तो निश्चित रूप से अमित शाह हमारे वरिष्ठ नेता है, नरेंद्र मोदी जी वरिष्ठ नेता है, वो बैठकर इस बात की चर्चा करेंगे और निश्चित भूमिका करेंगे।
आज तो ये है कि उन्होंने कोई इंटेंशन तो था ही नहीं, जी। लेकिन गलती से भी, जो बोलते हैं ना बाय मिस्टेक, अननोइंगली भी उनके हाथ से कोई अपमान हुआ है ऐसा लगता नहीं है। अगर Right. किसी को No, लगता है शीर्षा तो साहब, मगरमच्छ के आगे शीर्षा साहब, मैं पूछना चाहता हूं, आप प्रियंका गांधी जी पैलेस्टाइन बैग लेके पार्लियामेंट में आया तो आप बीजेपी आलोचना शुरू कर दिया, योगी आदित्यनाथ जी आलोचना शुरू कर दिया कि पैलेस्टाइन के बैग लेके आप पार्लियामेंट में आके बैग से क्या सेंसर करना चाहते हो? इजराइल में हमारे लोग जाते हैं। एक्टिविटी, वी डू नॉट सपोर्ट मिलिटेंट एक्टिविटी, पैलेस्टाइन की मिलिटेंट एक्टिविटी जिसके खिलाफ इसराइल अभी लड़ रहा है, और इसराइल में भारत के नागरिक, यूपी के नागरिक नहीं, पूर्ण संपूर्ण भारत के नागरिक वहां पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। उनको सम्मानजनक वहां पर रहने की व्यवस्था होती है, सम्मान दिया जाता है, सम्मान के साथ अच्छी सैलरी दी जाती है। क्या पैलेस्टाइन में कोई इंडियन है? हाँ, कांग्रेस के कोई गए रहेंगे तो मुझे मालूम नहीं। क्या पैलेस्टाइन में, क्या ये आतंकवादी स्टेट्स में जहां पर सीरिया है वहां पर इंडियंस गए, वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उनका सम्मान हो रहा है? क्या ये स्थिति है? तो पैलेस्टाइन का बैग लेकर आना यह ड्रामा क्या दर्शाता है? आप आतंकवाद को सपोर्ट करोगे? यह आतंकवाद पैलेस्टाइन में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, अपने घर में भी शुरू हुआ है। और कांग्रेस हैज ऑलवेज सपोर्टेड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से। उन्होंने सब जाति, न्याति, धर्म में विभाजन करके अपने वोट बैंक तैयार की, और उनको जो फटका मिला महाराष्ट्र में मिला है। जी, राइट। भरत सिंह जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए। भरत सिंह जी। मुकेश गांधी देखिए, नहीं, भरत सिंह जी देखिए, बोल रहे थे। हमारा फिलिस्तीन से हमारा राजनीतिक संबंध कैसा रहा है ये शायद सिरसाट जी को नहीं पता है क्या? सिरसाट जी शायद वो भूल गए कार्यकाल जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। इतने सालों से संबंध भारतीय जनता पार्टी ने रखा है और सबके साथ रखा है, रशिया में के रिश्ता साथ है। रखा है, और तो अगर वहां देखिए, वहां पे अगर गलत हो रहा है तो उसका खेद जताना क्या है? अच्छा, ये बैग लेके गए, आपको तो बड़ा चुभा, बहुत चुभ रहा है। लेकिन अगर आम्बेडकर जी के बारे में अगर संसद में कहेंगे और उल्टा सीधा कहेंगे, वो आपको नहीं दिखता है, वो आपको नहीं खल रहा है, और आप सफाई देने लगे। आम्बेडकर जी के बारे में वो नहीं खल रहा है आपको कि अमित शाह ने आम्बेडकर जी का अपमान किया, वो नहीं खल रहा है आपको, मगर बैग के ऊपर फिलिस्तीन लिखा है वो खल रहा है। अपमान ही नहीं किया है। नहीं तो क्या बताइए, पूजा किया नहीं तो पूजा किया? आपने नहीं अपमान किया तो ठीक है, आपने अपमान नहीं किया मुकेश भाई, तो बहुत अच्छी बात है। और जब हम निकलेंगे रोड पे तो ये पता चलेगा ना कि आपने किया है कि नहीं किया है। जब हम जनता के बीच में जाएंगे इस इश्यू को लेके, इस मुद्दे को लेके, तो जनता खुद फैसला करेगी इसने अपमान किया किसने नहीं किया। आप जनता के पास जाइए, बहुत अच्छा है। वही पिटाई पूरे देश में हुई है। कितना अपमान आपने किया है, आरएसएस ने कितना अपमान किया है, ये सब जानते हैं। सब जानते हैं, आप कितना अपमान किया है, सब जानते हैं। राजीव जी, एक मिनट राजीव जी, जी, बोलिए जनता सर। के पास आंदोलन करने के लिए जाने दीजिए। ये जितना कांग्रेस आंदोलन करने को जाएगी अमित शाह के खिलाफ में, उतना कांग्रेस का सारे जो पाप चिट्ठे हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। उनको जाने दीजिए। आप लोगों का मैं जवाब दे सकता हूँ, अगर दोनों आपस में लड़ोगे तो मैं जवाब क्या दूं? समझ में आना चाहिए। मुकेश गांधी जी को बोलने दीजिए। आप जाइए, बहुत अच्छा रहेगा, हमको बहुत आनंद होगा। आप आंदोलन कीजिए नहीं, अमित शाह के खिलाफ। राजीव जी ने बताया कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वो पता चलेगा आपको। हम तो चाह रहे हैं, हम तो ठीक है ना। आपको कोई अगर आपको कुछ लगता नहीं है ना, आपको ऐसा लगता है, मुकेश भाई कि अमित शाह ने जो कहा है वो बहुत अच्छा कहा है, अमित शाह ने जो बयान दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। कोई बात नहीं, हम जनता के बीच में लेके जाएंगे इसको, जनता फैसला करेगी ना, फैसला करेंगे इसका। मुकेश गांधी साहब, अपने स्वार्थ के लिए
मुकेश गांधी साहब, भारत के लोगों क्वेश्चन को फॉर यू भ्रमित सर। करना। शीर्षक साहब, मैं आपके पास आता हूं सर। सर, मैं आपके पास आता हूं शीर्षक साहब। आरएसएस करती है, भाजपा करती है, उनके जितने संगठन है वो करती है। हम भरत सिंह जी, करते हैं। भरत सिंह जी, पिछले 12 साल से आपको शुभकामनाएं। कभी अजित पवार को भ्रमित करते हैं, कभी शिंदे को भ्रमित करते हैं। चुनाव में ये मार खाना पड़ेगा। जी, इरशाद अच्छा मुकेश गांधी साहब, इरशाद जी कौन करता है बताइए? शीर्षक, अच्छा राजीव भरत सिंह जी, बहुत राजीव गंभीर भाई सवाल है। भ्रमित करने का काम कौन करता है? भरत देखिए, सिंह इन्होंने जी, भ्रमित किसको किया? अजित पवार भरत को। सिंह जी, एक बहुत भ्रमित गंभीर किसको सवाल किया? है। शिंदे को किया। अब शिंदे जो है उप मुख्यमंत्री, नहीं, अब ये हमने दोनों हमने लोग तो बताइए भ्रमित- मुझे, हमने तो दोनों भ्रमित पूरे व्यक्ति भरत सिंह जी, विधानसभा पूरे चालू है महाराष्ट्र को भ्रमित और किया, दोनों ऐसा जो है बोलो वो ना। जाते नहीं है विधानसभा में। आखिर ऐसा क्या हो गया? 238 लोग जीत के आए, 238 लोग जीत के आए। आप क्या समझते कि लोग मूर्ख है वोट देने वाले? ईवीएम आपको वोट नहीं दिया। ईवीएम 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 का अच्छा, चलिए, हमारे पास क्या है? शीर्षक साहब, आपके पास आता हूं मैं। आई कम टू यू। दिया है। शीर्षक साहब, आई एम कमिंग टू यू सर। लोगों ने लखाड़ा है। सर। अगर नींद से नहीं उठोगे, राजीव अगर आप जी, लखाड़ने के बाद में लोगों को भ्रमित करने शीर्षक के साहब, लिए- आपके पास आता हूं मैं। एक एक मिनट, एक और साथी हमारे आपको बैठे हैं। लखाड़ा है। अरे भरत सिंह जी, एक और साथी हमारे बैठे हैं ना बीच आपको लखाड़ा में। है। भरत सिंह जी, पूरा लखाड़ा है। मुकेश गांधी साहब चुप बैठे हैं। लखाड़ा है लोगों मैंने पे। पहली बार देखा है अपनी लाइफ में, एक मिनट पहली बार मैंने देखा अपनी लाइफ में मुकेश गांधी साहब को इतना चुप बैठे हुए। चुप तो बैठे नहीं सकते वो, लेकिन फिर भी मुकेश गांधी साहब, आपसे सवाल है सर, आपसे सवाल है। भुजबल जी से डरे हुए हैं। मुकेश गांधी साहब, आपसे सवाल है। भुजबल जी से सर डरे हुए हैं। सर, you don't have to reply to Bharat Singh ji, you have to reply to me. राजीव जी, May I ask you a question, राजीव sir? जी, भरत सिंह जी प्लीज। ये भुजबल मुकेश से- गांधी साहब भुजबल एक से डरे हुए सेकंड। हैं। अरे सर एक संजय सेकंड प्रसाद जो में, अरे है भरत सिंह जी सवाल तो पूछने दीजिए। भुजबल जी से हम क्यों डरेंगे भैया? अच्छा भरत सिंह जी, मैं सवाल पूछ लूं? संजय सिरसाट, मेरी बात मुकेश गांधी सुनिए, साहब, मेरी बात जो सुनिए, है- आप झूठी बात मत कीजिए। सिरसाट जी मैं भुजबल गेम करने वाले हैं आपके साथ। मैं आपकी भुजबल पार्टी से या तोड़ने कोई वाले हैं। नेता से डरता नहीं हूँ, कोई तोड़ने वाला नहीं है। और अरे पार्टी भाई, नहीं मैं तो टूटेगी, कह रहा आप हूं ना लिख के कि रखना। बैठे यहाँ पे संजय आप- सिरसाट जी, आप- पूछे उनसे वो तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? आप पूछिए वो तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? आप 2 दिन के बाद डिबेट पे आइए, हमारी पार्टी अरे intact भाई, मैं रहेगी, कह रहा हूँ ना नहीं होने वाला कि है। भुजबल जी आप- से आप डरे हुए हैं। टूटने और वाली संजय भाई- है, पार्टी संजय भाई टूटने वाली मुस्कुरा है। रहे हैं। मुकेश गांधी साहब, एक सवाल है टूटने वाली है। नाना पटोले की पार्टी Whenever टूटने वाली you are है। ready to उद्धव ठाकरे की talk. पार्टी टूटने वाली है। पार्टी टूटने वाली है। चलिए, very good, wonderful. We shall see all that. But I need to know something from Mr. Mukesh Gandhi. वो पूरा सह जो है वो संजय Gentlemen, question for Mr. Mukesh Gandhi. मुकेश गांधी साहब, आज जो भुजबल साहब ने देखा, भुजबल साहब मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, 1993 से मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं भुजबल साहब, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी तरह जानता हूं उनको। आज जो भुजबल साहब ने भाषण दिया, उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्होंने इफेक्टिवली ये कहा कि आपके बड़े अच्छे मित्र, यानी मुकेश गांधी जी आपके मित्र, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके बड़े अच्छे मित्र प्रफुल्ल पटेल साहब, उन्होंने उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बोलिए सर, मुकेश गांधी साहब। देखिए, ये भुजबल जी का ये सारे एजम्पशंस के ऊपर भुजबल जी बात करते हैं। भुजबल जी इतने बड़े नेता है कि इनको कोई अवॉइड नहीं कर सकता है। प्रफुल्ल पटेल भी नहीं कर सकते हैं, अजित पवार भी नहीं कर सकते हैं, या तटकरे भी नहीं कर सकते। इतने बड़े लेवल के भुजबल एक नेता है। अभी इसमें बात क्या बनी है वो हम कार्यकर्ताओं के कवरेज में आती नहीं है। अभी हम भी जो बोलेंगे वो आपने जो टीवी में देखा वो मैंने देखा, पर आज मेरी दोपहर को भुजबल जी के साथ 1 ही मिनट बात हुई है और भुजबल जी ने कहा है कि मैं पार्टी छोड़ूंगा नहीं और पार्टी हमारी एक रहेगी, बस एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारा भी आज उन्होंने दे दिया है। तो आप ये विषय के ऊपर अभी 2-3 दिन के बाद हम चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा सुझाव है। शीर्षक साहब, मैं आपको पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी ने अपने भाषण में 2 चीज कहा कि सावरकर का अपमान नहीं सहेंगे। सावरकर एक व्यक्ति है, एक जिंदगी में जिसको 2 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो दिया है पूरे देश में, इतिहास में एक ही व्यक्ति है। और उन्होंने ये भी दिला, राहुल गांधी को याद दिलाया, इंदिरा गांधी जी ने उनका सम्मान किया है, ढंग से प्रेज किया है।
तो सावरकर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बार बार राहुल गांधी जी का कहना कि सावरकर ये सावरकर वो, सावरकर कहता ये कुछ भी इंडियन नहीं है इस संविधान में। तो इस चीज को कैसे कब 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 खत्म हो जाएगा ये सावरकर वाला इशू? देखिए ऐसी बात है प्रदीप जी कि शीर्षर साहब मैं आपके पास आता हूं मुकेश गांधी साहब। एक मिनट सर, सावरकर जी हिंदू धर्म रक्षक थे और जो कांग्रेस वो ओपन मत कीजिए मुस्लिमों के रक्षक की पार्टी है सर, तो उनको हमेशा गांधी साहब आपको प्रणाम बोलना है। मुकेश गांधी जी आपको हाथ जोड़ के मैं बोलता हूं कि ये वाला सब्जेक्ट ओपन मत कीजिए, बहुत लंबा हो जाएगा। शीर्षर साहब आप बताएं प्लीज रिप्लाई। अमित शाह सावरकर जी ने जो त्याग किया इस देश के लिए जी किया और इतनी बड़ी सजा काटी। तो इतनी बड़ी सजा उनको इसके लिए दी गई कि इतना बड़ा उनका गुनाह था अंग्रेजों के नजरों में। और ऐसे देशभक्त को, ऐसे विचारवंत को अगर आप अपमानित करते हैं और बार बार बोलते हैं सावरकर नहीं चलेंगे, अरे ये राजीव, ये अपने जो राहुल गांधी है उनके औकात क्या है? क्या औकात है सावरकर जी के सामने? क्या औकात है खड़गे जी की? और क्या औकात है पूरे कांग्रेस की? अरे पंडित नेहरू जैसे लोगों ने खुद को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सब कॉम्प्रोमाइज कर दिया, पाकिस्तान तोड़ दिया, भारत के टुकड़े कर दिए, सब चलेगा लेकिन मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। आज घटना को बार बार निचोड़ा, जब अपनी सत्ता जाती है तो इमरजेंसी लगा दी, संविधान का ख्याल नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान, ये सब करने के बाद आज कांग्रेस सावरकर जी का अपमान कर रही है। अच्छी बात है, आप करते रहो, लोग समझदार है। महाराष्ट्र में जो आपका हाल हुआ है, आप इतने कम संख्या में कभी भी नहीं थे। 16 कांग्रेस का स्कोर है 16, अब इससे कम स्कोर और स्टेट में आ जाएगा। आप अपना काम चालू रखिए जी। मुकेश गांधी जी, अमित शाह जी ने और बीजेपी ने और भी पार्लियामेंट में कहा कि किशोर कुमार के गाने बंद कर दिए थे, बिना का संगीत वाला। हाँ, किशोर कुमार का बंद कर दिए थे। तो ये अत्याचार तो हो ही गया था। फ्रीडम ऑफ प्रेस, लोग ब्लैंक पेपर्स निकालते, बजाज साहब बोल देंगे उसके बारे में, गोयनका जिस प्रकार से परेशान हो गए थे। तो क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस कटे, किशोर कुमार का बैन करना, क्या ये संविधान जो चर्चा हुआ, कितने आप, बिकॉज आप इस चीज को बहुत नजदीक से देखते हो मुकेश गांधी साहब। सर देखिए, मैं किशोर कुमार के लड़के अमित कुमार का बहुत अच्छा फैन हूं और दोस्त भी हूं। अमित कुमार ने खुद ने कहा था कि उस टाइम में किशोर कुमार के ऊपर कितना टॉर्चरिंग हुआ था। तो संविधान के इमरजेंसी के नाम पे संविधान का खून करने वाले इंदिरा गांधी ने पूरे देश को एक अपने आतंक से, इमरजेंसी के आतंक से बांध दिया था। और उतनी बात नहीं, मैंने आपको पहले कहा था, जयप्रकाश नारायण जी जब जसलोक हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रहे थे, डायलिसिस ले रहे थे किडनी के लिए, तब उन्होंने खुद ने कहा कि बिफोर मेरे जेल में जाने से पहले मेरी किडनी बिल्कुल डैमेज नहीं थी, पर मुझे वहां का क्या इन्फेक्शन होने के बाद में क्या इंजेक्शन दे दिए गए मुझे पता नहीं है, और उसके कारण मेरी किडनी फेल हो गई है और आज मैं डायलिसिस दे रहा हूं। मैंने उनको कहा कि आप ये बात मीडिया को क्यों नहीं बताते हैं? बोली थी। तो वो तो सौजन्य से उन्होंने कहा कि वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन बोला तो अभी कहने का मतलब, हाँ, तो मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने हमारे देश के खिलाफ इतने सारे इमरजेंसी लाकर के पाप किए हैं, और आज भी थोड़ी भी सत्ता कांग्रेस के हाथ में आती है, उद्धव ठाकरे के हाथ में आती है, शरद पवार जी के हाथ में आती है, तो वो भी इमरजेंसी जैसी बातें करने लगते हैं। पर नरेंद्र मोदी जी एक इंसान है, एक ऐसे बड़ा प्रधान है कि इतनी ताकत होने के बाद में भी वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के काम करते हैं। हाँ, यस सर। वो वी के नाम भरत सिंह जी थे। हनुमान चालीसा कहने वाले एमपी को जेल में डाल दिया जी। कंगना रनावत का घर सर तोड़ दिया। हनुमान चालीसा वाली बात ठीक है सर, आपकी हनुमान चालीसा वाली जो बात है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। वो बल्कि उद्धव ठाकरे जी को मैंने फोन किया था सर, इट्स ऑन रिकॉर्ड। सर मैं आपको बता दूं एक चीज सुन ले।
उद्धव ठाकरे जी को मैंने फोन किया था उस दिन। मैंने उनको यह कहा था, उद्धव जी आपको क्या हो गया, आप तो मुझे जानते हो, आपके पिताजी का बड़ा अच्छा दोस्त हूं मैं, क्या हो गया आपको? आपको तो नवनीत राणा जी को अपने घर में बुलाना चाहिए था और ये बोलना चाहिए था हमारे घर में हनुमान जी की मूर्ति है, उसके सामने हनुमान चालीसा पढ़िए, मेरे सामने बहुत अच्छे। पढ़िए, ये बोलना चाहिए था आपको। आपको हो क्या गया है? किसने एडवाइस किया है आपको? ये मतलब ये मेरी समझ के बाहर था ये, वेरी फ्रैंकली। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। So let me ask भरत सिंह जी, भरत सिंह जी, जो अभी मुकेश गांधी साहब ने कहा, इमरजेंसी की उन्होंने याद दिलवाई, उन्होंने ये कहा किस प्रकार जर्नलिस्ट को जेल में डाला गया, किस प्रकार अखबार के जो पन्ने थे कभी कभी बिल्कुल खाली छपा करते थे, एक एक चीज पूछी जाती। सर आपको मालूम है, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, एक एक अखबार के ऑफिस के डेस्क के ऊपर सेंसर बैठा करता था ये देखने के लिए कि ये खबर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। उसके बाद उस पर एक डार्क लाइन लगा दी जाती थी, भले वो ट्रिब्यून हो, एक्सप्रेस हो, स्टेट्समैन हो, टाइम्स ऑफ इंडिया। सर टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो हाथ जोड़ दिए थे। सर शीर्षक साहब छोड़िए ना टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में, टाइम्स ऑफ इंडिया तो लेट गया था, छोड़िए, हिंदुस्तान टाइम्स भी लेट गया था, 2 या 3 अखबार थे। इसका पूरा कॉलम कुछ एक एडिटोरियल ब्लैंक छोड़ा था जी सर। द हिंदू, मैं आपको बता दूं, अपना इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन और द ट्रिब्यून, ये 4 अखबार थे जो खड़े रहे। उन्होंने कहा कि यार नहीं करेंगे हम लोग, सीधी बात है, जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है। सर ये चीज बार बार भरत सिंह जी ये चीज बार बार याद कराई जाती है, राजीव जी को सुनिए, ये चीज बार बार याद कराई जाती है ऑपोजिशन द्वारा, और बात भी ठीक है, सबको उठा करके जेल में डाल दिया था। अडवाणी जी हो गए, अरुण जेटली हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी अपने हॉस्पिटल में थे, वो जेल नहीं गए, बाकी सब लोग। और सर राजमाता विजय राजे सिंधिया, उनको भी जेल में डाल दिया था। सर अब आप ये बताएं भरत सिंह जी, उसके बाद मैं मानता हूं 1977 के बाद इंदिरा जी ने 2 बार माफी मांगी इमरजेंसी के लिए, क्या इतना काफी है? और दूसरी चीज, इंदिरा जी को वापस लोगों ने पूरे जनमत से लोग उनको वापस लेकर के आए, तो ये बार बार इमरजेंसी का जिक्र क्यों आता है? अब आप बताएं भरत सिंह जी प्लीज। राजीव भाई, इमरजेंसी लगाना ये गलत था, इसके लिए इंदिरा जी ने भी माफी मांगा, इसके लिए 2 बार माफी मांगा, इसके लिए राजीव जी ने भी माफी मांगा जी। अच्छा, माफी कम से कम हमने खेद भी जताया और माफी भी तो देश के सामने माना ना, गलती होती है जी माना। अमित लोगों को मारने से के बाद गलती हो गई है, नो डाउट अबाउट, माफी तो क्या करेंगे बताइए? जी प्रधानमंत्री नहीं, अब सुनिए, प्रधानमंत्री नोटबंदी जब किए थे तो आपको उनका याद है स्पीच कि 50 दिन का मुझे समय दे दीजिए, अगर मैं फेल हो गया तो मुझे किसी भी चौराहे पे फांसी दे देना। अब क्या मैं अब कहूं देश की जनता से, आपने 2000 का नोट क्यों बंद कर दिया? देश की जनता से देश का जो है इकोनॉमी कहां गया पता है आपको? और जबकि हमारे मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि नोटबंदी हमारे देश के लिए घातक होगा, फिर भी आप नहीं माने। तो क्या राजीव जी इकोनॉमी इंप्रूव हुई भैया? मुकेश जी सुन तो लीजिए ना, इकोनॉमी इतना बौखलाइए मत, कितना मुकेश गांधी जी उनको बोलने दीजिए। कितना मुकेश गांधी मुझे पता है, 104 रुपए का हम लोग पेट्रोल ले रहे हैं, इतना इतना कर लिया है। आप दोनों 1200 रुपए का गैस सिलेंडर ले रहे हैं, इतना इम्प्रूव कर लिया है। 5वें स्थान पर आ गई। अब सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ राजीव जी, मैं ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को ढूंढ रहे हैं फांसी लगाने के लिए, देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को ढूंढ रही है फांसी लगाने के लिए। माफी भी तो नहीं मांगा, कम से कम हमने तो माफी मांगा, नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा माफी मांग लिया बताइए मुझे, कौन सा माफी मांगा बताओ? देश को खड्डे में डालना, देश के इकोनॉमी को खड्डे में डालना, देश की जनता को खड्डे में डालना, अपनी माँ को झूठे मुठे अपनी माँ को जो है लाइन में खड़ा करना, ये दिखाता है। माफी मांगा क्या आपने? और माफी वीर कौन है ये पता नहीं आपको? माफी वीर कौन है ये नहीं पता आपको? माफी वीर कौन है ये नहीं पता आपको? माफी वीर कौन है ये नहीं पता आपको? ये सब कांग्रेस वाले माफी वीर कौन है ये नहीं पता है आप लोगों को? भरत सिंह जी आप आप 16 सीटों पे आ गए। किसने चिट्ठी लिखी थी कि भाई मुझे जो है बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं माफी मांगता हूँ? भरत सिंह जी, ये किसने लिखा था? भरत सिंह कांग्रेस जी, पार्टी के नेताओं अमित शाह जी ने यह भी कहा कि किसने लिखा था? कश्मीर में बताइए। आपका तुष्टीकरण का दुकान बंद हो गया। तुष्टीकरण का दुकान कश्मीर में बंद हो गया आर्टिकल 370 अब्रोगेशन के बाद।
2,11,00,000 पर्यटक कश्मीर में आ चुका। स्टोन पेल्टर पत्थरबाज सब गायब हो गए, पत्थरबाज सब गायब हो गए, और 35,000 पंचायत के मेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स वहां पर डेमोक्रेसी लेके आए। आपका तुष्टीकरण का दुकान कश्मीर में बंद कर दिया। बोलिए सबसे ज्यादा वोटिंग इलेक्शन में हुआ, देश की जनता के सामने तुष्टीकरण आ गया, उसका क्या करेंगे आप? नाम्बियार जी, तुष्टीकरण तो छोड़िए, देश की जनता के सामने दुखतीकरण आ गया है। देश की जनता आज क्या सफर कर रही है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, उसकी तो बात करिए। ये मुकेश जी, अच्छा मुकेश जी का और बताऊं मैं, राजीव भाई, मुकेश जी का मुझे तो सब लगा ठीक है, इन्होंने बोल दिया कांग्रेस के ऊपर बोल दिया, उसके बाद उद्धव जी के ऊपर बोल दिया। इन्होंने जब शरद पवार जी का नाम लिया तो मुझे अचरज हुआ, वहीं से तो पैदा हुए हैं शरद पवार जी। पैदा मैं बाला साहब ठाकरे से हुआ हूँ, पैदा तो वही हुए ना, शरद पवार जी ने बड़ा किया, उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, बड़ा किया। लेकिन अब जब ये उद्धव ठाकरे के नहीं हो सकते हैं, जब ये शरद पवार के नहीं हो सकते हैं, तो ये देश के क्या होंगे? तो भरत सिंह जी बताइए, कहने का मतलब ये हुआ, अरे मुकेश गांधी साहब, उद्धव जी के नहीं हो सकते हैं, मुकेश गांधी साहब आप दो हो गए, शरद पवार के नहीं हो सकते हैं, मुकेश गांधी जी कुछ अरे भैया, किसका होना नहीं होना शीर्षक साहब और आप दोनों उनके मैं खिलाफ आज हैं। भी बाला साहब आराम से रोना है यार, शरद आराम पवार से। का हूँ सर। शीर्षक साहब आप ये अरे बात अभी तो कर आपने रहे हैं। कहा, गांधी साहब एक अरे आपने कहा कि शरद पवार एक जो है वो इमरजेंसी लगा देते। भरत सिंह शरद जी, अभी आपने शरद लेकिन पवार भरत जी का नाम सिंह लिया, जी, उद्धव जी का नाम अरे लिया, भरत सिंह जी, तो एक जो सेकंड। इमरजेंसी लगा देते। जो भरत राष्ट्र के सिंह जी, अगेंस्ट में काम करेंगे कौन राष्ट्र के उनके अगेंस्ट लिए है? शरद बोलूंगा। पवार जी है। अजित पवार राष्ट्र के अगेंस्ट उद्धव- नहीं है। 70,000 नहीं, करोड़ का नहीं, घोटाला करने के बाद में वो आदमी नहीं, जो है नहीं, उसको क्लीन चिट मिलता है। राहुल वो जो कहाँ पे है बताइए, राहुल गांधी कहाँ है बताइए मुझे, लगा है मुकेश किसने? गांधी साहब और शीर्षक अरे साहब। सारे पापी वो जो है वो भाजपा में है, लेकिन सारे मुकेश पापी गांधी- भाजपा में, लेकिन- और वो लेकिन दूध पे भरत धुले सिंह हो जी, गए, जो दूध पे धुले हो प्रदीप जी ने गए, आपसे अभी वॉशिंग सवाल मशीन पूछा। वॉशिंग मशीन में धो दिए अरे सबको। सच, सवाल सारे तो सुनिए। पापियों को लेके भरत सिंह आपने एक जी- पार्टी बनाई भाजपा, उस पार्टी अरे को कांग्रेस आपने के वॉशिंग प्रमुख मशीन में भरत डाल सिंह दिया। जी, सुनिए, कांग्रेस के सुनिए। प्रमुख को इतने साल मिले फिर भी उसको सोरोस की नौकरी करनी पड़ती है। जी। बहुत दुख की बात है, बहुत सर, दुख की अरे बात है। इतनी सर, मेरे लिए बड़ी ज्यादा बात है दुख की कि बात अदानी है। की चाकरी कर रहे हो मुकेश आप लोग, गांधी साहब, अदानी मेरे की लिए चाकरी बड़ा कर दुख रहे की हो, बात है। अदानी के यहाँ पे जाके सर का माथा अरे पटक छोड़िए, के जो है भरत सिंह वो जी, भीख मांग रहे हो। भरत सिंह जी आप ही की बात कर रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट, अरे मुकेश गांधी साहब एक मिनट। जॉर्ज सोरोस के खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? जितने लोग जॉर्ज लेंगे, सोरोस की लेंगे, आप नौकरी देखिए। कब लेंगे? अगले साल, अभी 10 साल के बाद लेंगे। नहीं नहीं 11 साल से आपकी सरकार है, जनवरी के 11 साल से है। आपकी सरकार है। छोड़िए ना, अरे छोड़िए साहब, ये बहुत सुन चुका हूं मैं। 11 साल से आपकी सरकार है, और मोदी जी को मैं जानता हूं 2003 से। मोदी जी को जब काम करना होता है ना, 2 मिनट में काम होता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। याद रख लीजिए, ये कुछ और ही है। ये जो जॉर्ज सोरोस का नाम बार बार आ रहा है, उसकी असली कहानी बहुत देर के बाद में आएगी। लेट्स बी वेरी क्लियर। शीर्षक साहब, मोदी साहब ने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। यह कांग्रेस का सबसे बड़ा जुमला है। Yes. सबसे बड़ा जुमला है कि 75 इयर्स, जितने भी साल हो गए इंडिपेंडेंस में, आज मोदी जी को 13 करोड़ टॉयलेट बांधना पड़ा। 12 घर में घर से स्वच्छ घर से नल पहुंचाना पड़ा। तो अलग अलग स्कीम्स, घर देने पड़े। तो कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का फायदा उठाया, गरीबों को कुछ मिला नहीं है। शीर्षक साहब, नहीं, गरीबी हटाओ उन्होंने बोला, लेकिन उसका कथनीय और करनी में अंतर होता है। गरीबों को हटाओ, गरीबों का वोट ले लो, उनको बाजू में रखो, गरीब रखो, ताकि वो वोट देते रहे। यह कांग्रेस की कथनी रही। लेकिन लोगों को सक्षम करने के लिए, महिलाओं के लिए गैस का चूल्हा हो, सिलेंडर हो, उसके बाद में सौभाग्य योजना में इलेक्ट्रिसिटी हो, हर गांव में हर घर में टॉयलेट हो, लोगों को घर हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में, अलग अलग स्कीम में, जनधन योजना, जो पैसा केंद्र से आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो राजीव गांधी जी ने बोला था 1 रुपए में बेचता हूं 15 पैसा पहुंचता है, बिचौलियों का राज खत्म करना। भरत सिंह जी जैसे कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता है, मैं भरत सिंह जी के नाम ले रहा हूं,
ये नहीं बोल रहा वो है, लेकिन वो बिचौलिया है, कार्यकर्ता नहीं मतलब भरत है। सिंह जी बिचौलिया हैं। बिचौलियों का कांग्रेस का राज खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्या बात है साहब। गरीबों तक लाभ पहुंच गया। Right, thank you so आज much, sir. लाड़की बहन का पैसा डायरेक्टली उधर जाता है, फिर भी ये But कांग्रेस you के still have a बिचौलियों problem ने with what Mr. Amit Shah said. इसके साथ खिलवाड़ Right. की है। और जो सक्षम है, This जो is so ऐसे unfair. लोगों को You need to allow ऐसे Bharat Singh to लोगों को respond भी to कांग्रेस the के challenge of बिचौलियों ने बिचौलियों भरत ये सिंह लाभ जी, दिया है। अभी उसकी आपको बिचौलिया कहा गया है। और भरत सिंह जी, आपको बिचौलिया कहा गया है। भरत सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए, आप जाना चाहे तो। शीर्षद साहब ने कहा कि कांग्रेस का राजीव गांधी 100 रुपया में 85%। आप भी इंटरमीडियरी हैं, कहने का मतलब ये हुआ। बोलिए सर। देखिए, इनके पास है नहीं कुछ कहने के लिए, ये इसी तरह से आरोप लगाते रहेंगे। अब 1984 राजीव जी के समय का अगर बात करेंगे, उन्होंने तो ये कहा था कि मैं अगर यहाँ से 1 रुपया जाता है तो 10 पैसा जो है वो पहुंचता है। लेकिन आप समझिए कि उस समय देश की परिस्थिति क्या, हमारे हाथ में मोबाइल था क्या, इंटरनेट था क्या, ये सारे चीज था नहीं क्या, था, नहीं था, वो तो correct. नहीं था ना। ये आज है ना, आज डिजिटल हो गया है इंडिया, और लाने वाला कौन है? इस राजीव चीज को गांधी। लाने वाले भी राजीव जी हो राजीव गए। उसका गांधी। विरोध कर जी। उसका विरोध करने वाला कौन था? उसका विरोध करने वाले जो बैठे हैं आज, जो बात कर रहे हैं, ये लोगों ने विरोध किया था। यही जो है नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जब मुख्यमंत्री थे, अरे ये कैसे भी आदमी है, कुछ भी लाते हैं, कैसा आदमी है बताइए? कौन कंप्यूटर चलाएगा इस देश में? किसको मालूम है कौन पढ़ा लिखा है? नहीं, मोदी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा है। अरे कहा था, अरे भाई मैं खाता ना, नहीं अरे मोदी जी को मैंने गुजरात में सीएम में देखा है। आपकी स्थिति क्या है पता है? टेक्नोलॉजी का, एडवांस टेक्नोलॉजी का पता है? मंत्रालय में, आपकी स्थिति गांधीनगर है न मंत्रालय खाता न में। बही। जो मुकेश जी कहे वो सही, मुकेश जी जो कहेंगे वो सही है, बाकी को जो कहेगा 100% दूसरा वो नहीं मानेंगे। तो ये मैंने विरोध करने कहा- वाले मनरेगा का विरोध किसने किया? थैंक यू वेरी मच। ये आधार कार्ड का विरोध किसने That किया? ends the ये show. सारी चीजों का विरोध करने वाला कोई है, कोई था तो नरेंद्र मोदी थे। आज वही नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वो नरेंद्र मोदी कंप्यूटर की बात करते हैं, वो नरेंद्र मोदी मोबाइल फोन की बात करते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आप लोग सिर्फ झूठे हैं, झूठे वादा करते हैं, देश की जनता को ठगते हैं। और ठग नहीं, महाठग राजीव जी। अगर कोई ठग है ना तो महाठग अगर कोई है तो वो है मुकेश गांधी जी। भरत सिंह जी, कुछ कल के लिए भी छोड़िए, कुछ कल के लिए भी छोड़िए सर। अरे भाई वो याद है, एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो। सुने राजू जी, आपको याद है कि राहुल जी का एक वीडियो इन्होंने चलाया था, एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो। वो वीडियो किसने बनाया था? वो वीडियो किसने लाया था? एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो, वो किसने एडिट किया था भाई? अरे भाजपा की जो आप लोग तो इसमें मास्टर हो ना, आईटी सर। आपका जो मीडिया जो है, बट इन एनी इवेंट भरत सिंह जी, ऑल द बेस्ट टू यू। मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों के बीच में आप जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों का रिस्पांस आपको मिलेगा। मुकेश गांधी साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि छगन भुजबल साहब जो हैं वो आपकी बात सुनेंगे। और शीर्षद साहब शायद चले गए हैं, लेकिन फिर भी जो शीर्षद साहब ने कहा, दैट इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। प्रदीप जी, थैंक यू वेरी मच टू ऑल थ्री ऑफ आवर गेस्ट। थैंक यू जेंटलमैन। जो शीर्षद साहब ने कहा, दैट इज वेरी वेरी नाइस। ही सेड, अगर गलती से भी कुछ गलत कहा होगा तो उसके ऊपर सीनियर लीडरशिप जो है, शीर्ष नेतृत्व जो है, वो उसके ऊपर पुनः विचार करेगी, और अगर माफी मांगना हो तो जरूर मांगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वेल दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट इन टुनाइट शो। आज के शो में सिर्फ इतना ही। अभी के शो में वील ऑफ कोर्स बी बैक विद डॉक्टर काजी इन जस्ट अ मिनट, बट उसके पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वो जो आप घंटी बजाया करते थे, आजकल घंटी बजानी बंद कर दिए क्या जेंटलमैन? वेयर इज द बेल? ऑलराइट, देयर इज नो बेल। ओके, बजी, थैंक यू सो मच। और अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, प्लीज डू सेंड इन योर कमेंट्स। बट बिफोर वी गो, आई वुड लाइक टू शो यू व्हाट मिस्टर अमित शाह एक्चुअली सेड इन द राज्यसभा। कैन वी प्ले दैट प्लीज? वो जरा दिखाएं। अमित शाह साहब ने जो भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा है, वो जरा एक बार दिखा दें प्लीज। कैन वी हैव दैट प्लीज?
मान्यवर अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन हो मान्यवर अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से Right, इस्तीफा thank you क्यों very दिया? much. So nice of you. ये जरूर है प्रदीप जी, अमित शाह साहब ने कहा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाता। उसके आगे उन्होंने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ certainly. But ये तो कहा है। Yes. अब now you don't expect the opposition to forgive you because you've never forgiven the opposition yourself. So at the end of the day, let's see what happens. Let's see which narrative goes to the people. So in any event, all I'm saying is the opposition, especially the Congress, has got some ammunition. That's all that I'm saying. Right? We'll see you again in just a little bit. Don't go away. As far as we are concerned, we'll be right back. Please do send in your comments or keep watching Nation Now from both Pradeep ji and myself. Namaskar. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Shivaji, Vande Mataram. वंदे मातरम।